हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी लर्निंग मार्केटिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बता भी दिया था टेलीग्राम ग्रुप में कि यहाँ पर 9 बजे वीडियो में अपलोड करूँगा, तभी मैं शूट कर रहा हूँ, 8 बज रहा है। तो फ्रेंड्स आप फॉलो करिए सारे के सारे स्ट्रक्चर। अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले जो अपडेट आपको मिलती है इस ग्रुप से मिलती है। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे फ्रेंड्स हाउ टू ट्रेड फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर सारा का सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना भी दिया है और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको इजी हो जाए कि कैसे फॉल्स ब्रेकआउट पे ट्रेड किया था। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एंड ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नहीं समझ में आता है कुछ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, एंड आप सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और जितने लोगों ने मुझे विश किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। एंड 20 अगस्त को मेरा बर्थडे था, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स सभी लोगों को। एंड मैं आपको फिर से आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो बताया था वो ब्रेकआउट टेक्निसिटी बताया था, और ये पावरफुल मेथड में आपको जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आपको आपको पावरफुल मेथड होता है। सिंपल, आपको अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप मिसिंग कर रहे हैं उस चीज़ को, कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में आपके पास आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो कोशिश ये कीजिएगा वीडियो को, अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी को, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, चाहे वो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो टॉप रिवर्सल हो, कोई भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकली मैंने किया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन, किसी भी स्ट्रेटेजी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस ग्रुप में आपको आना है। सिंपल यहाँ पर इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो लगभग 1000 इमेजेस है, लगभग यहाँ पर 900 इमेजेस है, और ये सारे के सारे वही इमेजेस है जो मैंने ट्रेड किए हैं, और वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक वीडियो में, एक एक स्ट्रेटेजी बना के। ओके, इस ग्रुप में आप आके यहाँ पर 900 इमेजेस है, आप जाके सारी इमेजेस को वॉच कर सकते हैं, सारे के सारी चीजें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। करेक्ट है। तो अगेन अब सिंपल आपको प्रैक्टिस करना है। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्रेंड्स क्या देखना है, मार्केट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है कि रूल्स फॉलो रूल्स। विदाउट रूल का आप कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी पैटर्न्स बिल्कुल मत ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपको सारे रूल आप, अगर एक भी रूल आपने मिस किया तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। ओके, और आप ये समझिए कि ये सारे जो पैटर्न्स है वो रेयर केस में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक दिन आपको आपको ये पैटर्न्स मिलेंगे और आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, ये बात आप पहले समझ लीजिए। कोई भी पैटर्न्स एक दिन, जो भी वीडियो में आपको बताता हूँ, वो पैटर्न एवरीडे नहीं मिलेंगे। ये चीजें आपको बहुत पहले समझ जानी चाहिए, है ना। तो ये आप हमेशा याद रखें, कोई भी पैटर्न एवरीडे नहीं मिलेगा। एक दिन मिलेगा, 2 दिन बाद नहीं मिलेगा, हो सकता है महीने में एक ही बार मिले, हो सकता है हफ्ते में सिर्फ 2 बार मिले, हो सकता है कि 2-3 दिन लगातार मिले, है ना। तो ये मत एक्सपेक्टेशन कीजिए कि किसी भी पैटर्न्स के साथ कि आपको ये पैटर्न अगर आप सीख लेते हैं फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये आपको डेली बेसिस मिलेगा और आप अच्छी इनकम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ओके, ये रेयर केस में पैटर्न्स बनते हैं, बट ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप के पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको प्रॉफिटेबल देते हैं, और ये रूल के हिसाब से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जरूर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ। करेक्ट। तो मार्केट टू टाइप्स होनी चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो रेंजिंग मार्केट, चाहे ऐसे हायर हाई हायर लो हो, चाहे वो हाई बनाए ऐसे रेंज में हो जाए, है ना। मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आपका कैसा मार्केट है, यहाँ पर मार्केट का मैटर ही नहीं करता। ओके, फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट मैटर नहीं करता फ्रेंड। हाँ, सिंपल ये क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए, रेंजिंग मार्केट होना चाहिए, डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर भी रेंजिंग मार्केट होगा, है ना। तो डाउन ट्रेंड में डायरेक्टली डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि हम सेल पोजीशन करेंगे। तो डाउन ट्रेंड में क्या हो जाएगा, उसके बाद अप ट्रेंड होगा तो यहाँ पर रेंजिंग मार्केट में होगा, तब जाके सेल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मार्केट का मैटर ही नहीं करता। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट अप ट्रेंड में आप ट्रेड कर सकते हैं, रेंजिंग मार्केट में, इसीलिए मैं लिखा कि अप ट्रेंड है, रेंजिंग मार्केट। एंड नंबर 2 पे है फाइंड टू सपोर्ट एंड 1 रेजिस्टेंस आवर टॉप, यानी आपको 2 सपोर्ट फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोर्ट 1 हो गया, प्राइस यहाँ पर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 क्रिएट किया, अगेन प्राइस आया ये S1 पे, तो यहाँ पर क्या सपोर्ट 2। करेक्ट, यानी 2 सपोर्ट होने के बाद
आपको फॉलो करना है नंबर 3, स्टेप 3, आफ्टर कंफर्म S2, यानी S2 यानी यहाँ पर S1 हो गया, S2 हो गया, कंफर्म हो गया। ओके, वेट फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट यानी कि R1 फॉल्स ब्रेकआउट। अब R1 को प्राइस जानी चाहिए फॉल्स ब्रेकआउट के लिए। अब इस कंडीशन में जब यहाँ पर सेकंड टॉप, आप इसे बोल सकते हैं सेकंड टॉप भी बोल सकते हैं, टॉप 1 एंड टॉप 2। ओके, तो सेकंड टॉप पे फॉल्स ब्रेकआउट की कैसी कंडीशन होनी चाहिए, ये कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर जितनी कैंडल्स हैं ये सारे के सारे क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल्स। फॉल्स ब्रेकआउट उसे कहा जाता है फ्रेंड जो शैडो ब्रेकआउट करता है किसी भी लेवल को, ना कि बॉडी। जैसे अगर इस सारी कैंडलों का फॉल्स ब्रेकआउट मुझे करना हो तो सिंपल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और ये सब के सब फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएंगे। ये रहा, ये अगर मैं कहूँ यहाँ पर कोई अगर रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया R1, ये सारी की सारी कैंडल आप क्या होगी रेजिस्टेंस लेवल पे फॉल्स ब्रेकआउट, सब कैंडल्स फॉल्स ब्रेकआउट। सभी कैंडल क्या होना चाहिए, शैडो ब्रेकआउट होना चाहिए, ना कि बॉडी, उसे बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ओके, एंड अब इसके बाद क्या होगा, जब ये आपको कंफर्म हो जाएगी प्राइस, एनी कैंडल्स, यहाँ पर कोई भी कैंडल्स हो यहाँ पर कंफर्म हो जाए, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी कैंडलस्टिक कौन सी होती है, सबसे पहले ये होनी चाहिए, या ऐसी कैंडल जितना लॉन्ग शैडो उतना ही हाई एक्यूरेसी, हाई प्रॉफिट टेबल सेटअप होगा आपका। जितना लो शैडो होगा उतना ही लो प्रॉफिटेबल सेटअप होगा। तो फाइंड कीजिएगा स्मॉल बॉडी, यानी जितना स्मॉल बॉडी है लॉन्ग शैडो उतना ही हाई प्रॉफिटेबल सेटअप होगा आपका। ओके, एंड उसके बाद आपको फाइंड करना है, ये सारा सेटअप कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। लोगों का यही है कि डायरेक्ट वो एंट्री ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में। अगर 1:2 का अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं और महीने में यानी इस मंथ में सिर्फ आप 20 ट्रेड करते हैं, ओके, एंड 20 ट्रेड में से अगर 10 लॉस करते हैं और 10 विन करते हैं तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे। करेक्ट है। एंड 50% एक्यूरेसी, यानी 20 ट्रेड किया हमने, 10 लॉस हो गया, 10 विन हो गया, यानी क्या हो गया हमारा 50% एक्यूरेसी, हमारी ट्रेडिंग का एक्यूरेसी क्या हुआ 50%। 50% एक्यूरेसी के साथ आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं किसी भी ट्रेडिंग सेटअप के साथ, है ना। इसीलिए फ्रेंड्स रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक इस रिस्क रिवार्ड को नहीं समझेंगे किसी भी पैटर्न्स पे, किसी भी स्ट्रेटेजी पे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ओके, एंड उसके बाद अगर आपका यहाँ पर 1:2 मिलता है या 1.50 से अब मिलता है तो आप यहाँ पर ट्रेड आप प्लेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। करेक्ट, एंड टीपी आपको जो रखना है नियर सपोर्ट लेवल जो होगा हमारा TP1, एंड उसके बाद होगा TP2 जो हमारा ये ट्रेंड होगा। ओके, आप TP2 रख सकते हैं, यानी सबसे पहले हमारे नियर सपोर्ट लेवल होना चाहिए, सेकंड सेटअप सपोर्ट लेवल जो होगा फिर TP2 आप वहां पर रख सकते हैं। ओके, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। करेक्ट है दोस्तों। एंड दूसरा मैं आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पिन बार बना है, काफी लॉन्ग शैडो है, जैसे ये लॉन्ग शैडो हो गया, तो ऐसे में प्राइस कभी कभी क्या होती है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है। ओके, यानी 50% इस शैडो का, यानी इस हाई एंड लो का कैंडल का 50% पे आप एंट्री ले सकते हैं, जो कि आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। 50% प्राइस अगर 50% पे जाता है तो आपका ऑर्डर प्लेस होगा सेल पोजीशन के लिए, ना कि अगर नहीं जाता है तो आपने जो ये फर्स्ट एंट्री लिया है आप इसी एंट्री के साथ आप प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर वापस प्राइस जाता है 50% रीच होता है तो आप सेकंड एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप हो जाएगा जब 50% रिट्रेस करने जाएगा शैडो का। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा फ्रेंड। एंड अब मैं आपको थोड़ा चार्ट प्ले करता हूँ, वहाँ पर मैं समझाता हूँ। सिंपल आपको दो ही रीजन हो सकते हैं जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है। ओके, रीज़न वो हो सकता है कि इस ऐसी चीज़ों का आपने पहली बार तो वर्क नहीं किया होगा, या आपके लिए नई चीज़ें हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप मिस कर रहे होंगे किसी भी पॉइंट को। ओके, जब भी आप फेल होंगे इस सेटअप के साथ, ये दो ही कंडीशन हो सकती है, आपके लिए नई चीज़ हो सकती है, एंड सेकंड जो हो सकता है आप रूल को कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे जिसकी वजह से आप सेटअप फेल हो सकते हैं। अदरवाइज फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। ओके, बहुत ही कम है फेल होने का चांस। ओके,
क्योंकि ये हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप, इसके ऊपर मैं बुक भी लिख रहा हूँ। एंड प्राइस इज सप्लाई एंड डिमांड, प्लस मैंने ऐड भी किया है ब्रेकआउट ट्रैप का। यहाँ पर मैंने कुछ उसका कंटेंट जो मैं लिख रहा हूँ कुछ उसी में से मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पर दिया हूँ। हाउ टू कंबाइन द RSI डाइवर्जेंस विद द पिन बार फॉल्स ब्रेकआउट, ये वही देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं रजिस्टर सेवन बता रहा हूँ, बट मैं RSI डाइवर्जेंस का बताऊंगा कि डाइवर्जेंस का कैसे आप राइट वे में कैसे आप डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट वे में। ओके, ऑलमोस्ट 50% में लिख चुका हूँ एंड अभी भी वक्त लगेगा क्योंकि सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है फ्रेंड्स लिखने को। एंड यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कुछ चार्ट को एंड स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप किसी भी एक पॉइंट ऑफ यार आपको ध्यान देना है, किसी भी टाइम फ्रेम पे भी आप वर्क कर सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है कि 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, एनी टाइम फ्रेम एनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट स्टॉक मार्केट एनी मार्केट अप्लाई कर सकते हैं दिस स्ट्रेटजी। करेक्ट है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, ये क्या होगा रेजिस्टेंस लेवल आपका, एंड ये क्या होगा आपका सपोर्ट लेवल। एंड यहाँ पर कलर में चेंज कर देता हूँ थोड़ा रेड। ओके, ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल एंड ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। करेक्ट। यहीं पर आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो को नहीं समझ पाएंगे, यानी मैं आपको चार्ट वो दिखाता हूँ जो चार्ट को आपको समझ में आ जाना चाहिए, कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए वो चार्ट। अगर वो चार्ट याद नहीं हो तो आप कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर एंड पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 जो है वो ये रहा, पार्ट 1 ये बेस है मार्केट का एंड ये है वो स्ट्रक्चर जो ब्रेकआउट है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 मेजर अप ट्रेंड माइनर डाउन ट्रेंड एंड पार्ट 6 ओके हायर इन हायर लाइव, हायर इन हायर लो है ना, सप्लाई एंड डिमांड पे। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए ये जो पार्ट है, तभी जाके आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, एंड में आपको टॉपिक पे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर क्या फ्रेंड्स आप देखेंगे सपोर्ट एंड सपोर्ट, ये क्या हो गया लो हो गया, ये हो गया हाई एंड ये क्या हो गया हाई एंड यहाँ पर क्या होगा लो। ओके, तो इस हिसाब से ये हाई हो गया, ये हो गया लोअर हाई एंड ये हो गया लोअर लो एंड ये क्या सिमिलर लोअर लो। अब यहाँ से सिमिलर लोअर लो से क्या हो गया, यहाँ पर हाई बनाया एंड यहाँ पर लो बनाया। ओके, तो यानी ये क्या हो गया हाई हो गया यानी हायर हाई एंड ये क्या हो गया हायर लो। तो ये सपोर्ट हुआ एंड ये सपोर्ट हुआ, तो यहाँ से प्राइस क्या हो यहाँ पर गया। ओके, यानी ये वाला रिटर्न, ये फर्स्ट ऑफ वाला, ये क्या ये फर्स्ट ऑफ वाला, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड। ये हो गया फर्स्ट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ये हो गया S1 आपका एंड प्राइस यहाँ पर है ये हो गया S2। आफ्टर S2 कंफर्मेशन प्राइस यहाँ पर रीच रेजिस्टेंस लेवल यानी सेकंड टॉप, ये फॉल्स ब्रेकआउट। ओके, तो फॉल्स ब्रेकआउट दिस पिन बार, ओके दिस पिन बार कंफर्मेशन कंफर्म फॉल्स ब्रेकआउट। ओके, एंड और भी आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल कंफर्म कर सकते हैं, ये रहा और भी रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है बट हम इस सेटअप के साथ जाएंगे S1 S2 के साथ। ओके दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पर क्या आपको सिंपल आप देखेंगे यहाँ पर पिन बार फर्स्ट ब्रेकआउट डायरेक्ट एंट्री, यहाँ पर क्या है TP1, ये एरिया क्या है TP1 एंड ये रहा आपका TP2, क्योंकि ये सिमिलर है फर्स्ट ब्रेकआउट, ये हमारा फ्रेश सपोर्ट लेवल तो TP2 करेक्ट है। अब इसके बाद आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं लेना, आपको रिस्क रिवार्ड पहले देखना है कि रिस्क रिवार्ड आपका कितना होगा। तो लगभग यहाँ पर 3 रुपए का रिस्क रिवार्ड है और लगभग TP1 क्या है लगभग 1:3 का यहाँ पर आपका टारगेट है, 1:3 का। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने एंट्री लिया है प्रीवियस डे का, ये सब सिर्फ 1:3 या 1:2 का, इसके ऊपर प्राइस हिंदुस्तान लीवर का 50 पॉइंट या 100 पॉइंट लगभग 50-70 पॉइंट ऊपर गया, बट हमने उस चीज को हमने कैप्चर नहीं किया, सिंपल रिस्क रिवार्ड के साथ फॉलो किया। तो यही चीजें आपको रिस्क रिवार्ड के साथ आपको फॉलो करना चाहिए फ्रेंड। ये हिंदुस्तान लीवर का मैंने जो ट्रेड किया था, तो यही सेम कोटेज को आपका TP1 डन, आप एग्जिट हुई है। TP1 डन आप बिल्कुल मत वेट कीजिए कि यहाँ पर TP2 मिलेगा, आप एग्जिट हुई है। अगर आपको रिस्क लेना है फिर जाके आप रिस्क ले सकते हैं। करेक्ट माइंड सर। एंड मैं और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एंड अपन चलते हैं बैंक निफ्टी में, वहां पर कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में आपको इजी समझ में आएगा क्योंकि सभी लोग यहीं पर ट्रेड करते हैं। एंड प्रीवियस फ्राइडे का ये चार्ट है, तो आई थिंक रेजिस्टेंस एंड R1 R2 R3। ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका रेजिस्टेंस लेवल, ओके R1 R2
एंड ये रहा S1 एंड S2। ठीक, ये क्या है, मॉर्निंग स्टार फॉल्स ब्रेकआउट। तो आपको कभी लोग कंफ्यूजन हो जाता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग स्टार फॉल्स ब्रेकआउट आप देखो। ओके, ये रहा आपका S1, ये रहा S2, ये रहा R1, ये रहा R2। ओके, मैटर ये नहीं कहता, मैंने आपको बताया था कि मैटर ये नहीं करता कि मार्केट कोई भी हो, यानी ये रेंजिंग मार्केट आप देखेंगे कंप्लीटली, क्या ये रेंज है यहाँ पर। ओके, ये रहा आपका पिन बार फॉल्स ब्रेकआउट, है ना। जब भी रजिस्टर सेवर पे क्या हो रहा है, यहाँ पर शैडो ब्रेकआउट दे रहा है। मैं आपको फिर से बार बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर मिस कर देते हैं। ये सब की पॉइंट है, की पॉइंट को मिस नहीं करना चाहिए। की पॉइंट यानी रूल्स है। ओके, रूल्स ब्रेक कर रहे हैं तो यानी आप गलती कर रहे हैं। ओके, फिर आप सोचेंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है ना। तो सिंपल आप देखेंगे पिन बार एंड डायरेक्टली एंट्री, इसकी बात है आपका पिन बार एंड एंट्री। एंड सेकंड एंट्री मैंने बताया था कि आप जब लॉन्ग सेटो होता है तो 50% आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो 50% आपका समथिंग यहाँ पर होगा 50%। एंड हाई एंड लो की बात करूँ तो यहीं पर होगा। ओके, और 50% काउंट करना तो यहाँ पर ये लो, ऐसे हाई एंड लो कर लो, तो 50% आई थिंक यही हुआ। ओके, तो यहाँ पर एंट्री आपकी होती है 50% के आसपास ही है, तो यानी आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आपका डायरेक्ट एंट्री होगा एंड ये लगभग 30 पॉइंट का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। एंड सिंपल S1 यानी क्या है, सॉरी सपोर्ट लेवल है ना, नियर बाई सपोर्ट लेवल। तो नियर बाई सपोर्ट लेवल क्या है, 80 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट है एंड 30 पॉइंट का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस है, लगभग 1:3 का रिस्क रिवार्ड है। ओके, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो सकता है फ्रेंड उन लोगों के लिए जो बैंक इनटू ट्रेड करते हैं या इन स्टॉक में या कोई स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं, है ना। करेक्ट है दोस्तों। मैं आपको और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल एग्जांपल है, सिंपल आपको रूल को फॉलो करने। एंड आगे कोई भी रूल्स अगर आप ब्रेक करते हैं तो वो आप मिस कर रहे हैं, है ना। रूल ब्रेक करेंगे तो फिर वर्क नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंस पार्ट मैं आपको बार बार में बता रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान दें बिल्कुल फ्रेंड्स। ओके ओके, तो अपन और देख लेते हैं, क्योंकि अपने को चाहिए रेंजिंग मार्केट। तो रेंजिंग मार्केट जब तक नहीं होगा तब तक, जैसे आई थिंक ओके यस, तो यहाँ पर क्या है अपना, ये रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी अपने को रजिस्टर सपोर्ट रखना चाहिए, सिर्फ सपोर्ट S1 और S2 चाहिए एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये रहा आपका रेजिस्टेंस लेवल। ओके, ये रहा आपका रेजिस्टेंस लेवल एंड दिस कंट्री इज फॉल्स ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल। ये क्या है अपना, ये रहा टॉप वन एंड ये रहा S1, ये रहा S2 एंड ये रहा फॉल्स ब्रेकआउट। ओके, स्टॉप लॉस हियर अबव। ओके, स्टॉप लॉस हियर अबव। अब यहाँ पर आपका क्या रिस्क रिवार्ड नहीं है फ्रेंड्स, रिस्क रिवार्ड नहीं है, तो ऐसी जगह आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। ओके, ऐसी जगह आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना 50%। ओके, यानी ये कैंडल पे आपकी एंट्री होती है कहीं कहीं, और आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, कहीं यहाँ पर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बफर देके स्टॉप लॉस ऑलवेज रखा जाता है, तो ये बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इस कैंडल पे यानी 50% दिस फॉल्स ब्रेकआउट पिन बार कैंडल, जो कि मैं आपको पहले टेक्निक बता दूँ, यानी यहाँ पर आपको 15 रुपए का यहाँ पर रिस्क होता है। एंड सिंपल यहाँ पर 15 रुपए का रिस्क होगा, तो सिंपल यहाँ पर 30 रुपए, लगभग 30 रुपए तक, यहाँ पर लगभग 40 रुपए तक आपका टारगेट होगा, क्योंकि S1 एंड S2 क्या है, नियर बाई है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या नियर बाई S3 भी है, यानी सपोर्ट लेवल है। इसके बाद यहाँ पर डाउन साइड में है, तो नियर बाई ये का TP1 TP2 TP1 हिट। ओके, TP1 हिट एंड ये क्या रिस्क रिवार्ड, है ना, 1:2 से अब रिस्क रिवार्ड। तो सिंपल फॉलो कीजिए रूल। अब यहाँ पर आप ट्रेड निकालने से, क्योंकि आपका क्या रिस्क आपका हाई है एंड रिवॉर्ड आपका स्मॉल है, तो आपको वेट करना 50% वाला, आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप वाला। ओके, ताकि 50% रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड निकाल सकें। तो ये सेकंड आपका। थर्ड, मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो लंबी हो गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं वीडियो क्लोज करता हूँ फ्रेंड्स। एंड जैसे कि ओके, तो जैसे यहाँ पर रहा S1 एंड S2, तो ये हुआ आपका S1 एंड S2 एंड ये रहा आपका R1। ओके, दिस पिन बार फॉल्स ब्रेकआउट। ओके, डाउन ट्रेंड एंड रेंजिंग, यानी कंसोलिडेशन, ये फॉल्स ब्रेकआउट दिस पिन बार एंड एंट्री, यानी इन्वर्टेड हैमर। मैं आपको समझाता फ्रेंड्स, ये रहा लो। ओके, ये रहा लो एंड ये रहा आपका हाई, करेक्ट, एंड ये रहा हाई एंड ये रहा लो आपका, करेक्ट। प्राइस हियर टर्न हियर S2, यानी S1 एंड R1 एंड S2 एंड हियर
यानी टॉप 1 एंड टॉप 2, हियर आर फॉल्स ब्रेकआउट एंड गोइंग डाउन। आपका टीपी क्या होगा, यही टीपी होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे प्राइस नहीं है तो अपन टीपी डिसाइड नहीं कर सकते। जब आपको पता ही नहीं यहाँ पर नीचे प्राइस नहीं है तो कैसे आप डिसाइड करें, तो सिंपल आपका यहाँ पर टीपी क्या होगा, यहीं पर होगा। तो स्मॉल टीपी एंड स्मॉल स्टॉप लॉस एंड स्मॉल टारगेट, यहाँ पर सिंपल लगभग आपका 40 पॉइंट, लगभग 40 से 45 पॉइंट आपका यहीं पर वहीं पर होगा, है ना, लगभग 1:1.50 के अबव ही रहेगा। तो यानी ये भी गुड रिस्क रिवार्ड है। 1:1 का ट्रेड मत ओपन कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा हाई रिस्क होता है। 1.50 का ट्रेड ओपन करेंगे तो प्रॉफिटेबल में रहेंगे। तो ये रहा फॉल्स ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। ओके, एंड और भी यहाँ पर मल्टीपल एग्जांपल हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फ्रेंड्स कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो आपको कंप्लीट और मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ इस पर। ओके, एंड मैं आपको, ये तो रहा अप ट्रेंड के लिए, एंड मैं डाउन ट्रेंड का जब वीडियो बनाऊंगा, कोई भी अगर डाउट होता है इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आपको शूट करके अपलोड करूंगा तो ये सारा जो डाउट होगा आपका कमेंट का, वो मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, आई होप आपके समझ में आया कि फॉल्स ब्रेकआउट किसे कहता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है फ्रेंड्स इन सारी चीजों को। सबसे पहले आपको फाइंड करना है S1, जो कि ये रहा S1। ओके, उसके बाद आपको फाइंड करना R1, ठीक। उसके बाद आपको फाइंड करना S2। अब वेट करना है फॉल्स ब्रेकआउट का R1 पे, यानी ये टॉप 1 हुआ एंड टॉप 2 क्या होना चाहिए, फॉल्स ब्रेकआउट। तो यानी ये रहा फॉल्स ब्रेकआउट, एंड फॉल्स ब्रेकआउट के लिए सारी कंडस 3 बार होनी चाहिए और एनी कंडस और अदर कोई कंडस नहीं होनी चाहिए। जितना लॉन्ग सेट होगा उतना ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस अभी आपको एग्जाम्पल भी दिखाया है। ओके, एंड ये सब बैंक निफ्टी का है, और स्टॉक में भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। वीडियो लंबी हो गया, नेट में और भी आपको चार्ट दिखाता है फ्रेंड्स। ओके, तो आप जब भी ट्रेड को ओपन करिए, मैं आपको फिर से बताऊं, रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन कीजिए। विदाउट रिस्क रिवार्ड का प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते फ्रेंड। कोई भी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं आप, और ये स्ट्रेटजी फ्रेंड्स बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। जब भी आप अप्लाई करेंगे रिजल्ट मोर देन 70 से 60%, 70% जरूर वर्क करता है ये, और बहुत कम ही रेयर केस में अगर आप मिस्टेक करें तभी जाके लॉस होगा, अदरवाइज लॉस नहीं होता है स्ट्रेटजी में। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपको, या फिर समझ सकते हैं कि ये मेरी तरफ से एक आपके लिए और भी गिफ्ट ही है ये स्ट्रेटजी। ये दोनों वीडियो समझ लीजिए आपकी तरफ से, ये मेरी तरफ से गिफ्ट ही है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए। एंड फ्रेंड्स अगर आपको मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम की ज़रूरत है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप वाइज कोई क्लासेस नहीं मैं देता हूँ, ओनली मेंटरशिप प्रोग्राम, पर्सनल क्लास, 1 पर्सन 1 टाइम। ओके, ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जिसमें आपको 2-3 पर्सन होंगे, ओनली 1 पर्सन 1 क्लास। ओके, ये 15 दिन का लगभग कोर्सेस है। उसके बाद सपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस मोबाइल नंबर पर। कॉल टाइम आप कर सकते हैं 12 से 3 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी एनी टाइम मैसेज करने के बाद आप एनी टाइम कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद ही आप मैं कंफर्म करूंगा कॉल करने के लिए। ओके, एनी टाइम कॉल मत कीजिएगा आप लोग। ओके, कॉल करने का टाइम ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा, आप इस टाइम पे कर सकते हैं। बाकी टाइम मुझे मैसेज करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं कॉल करूंगा आपसे बात करने के लिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कब कॉल करना आपको। ओके, एंड क्लासेस की जो टाइमिंग होती है फ्रेंड्स, ये सारी टाइमिंग होती है 12 से 1 क्लासेस चलती है। इसमें कोई भी आप क्लास का ये चूज एनी टाइम, है ना, किसी भी अपने टाइम पे आप एक क्लास अपनी बुक कर सकते हैं। ओके, अगर इस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा तो आप दूसरे टाइम पे अवेलेबल आप बुक कर सकते हैं ना। इसमें से कोई ना कोई टाइम जरूर आपको अवेलेबल मिलेगा, 1 या 2 टाइम जरूर अवेलेबल मिलेगा। ओके, सबसे ज़्यादा अवेलेबल टाइम मिलता है 9 से 10, क्योंकि 9 से 10 आप जो लोग जॉब करते हैं वो 9 से 10 ही टाइम उनके लिए बेस्ट टाइम होता है। तो आप टाइम को चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स अपने हिसाब। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।